देश में आपको पता है कि एक बहुत बड़ी लहरें चल रही है और एक तरफ मुस्कान और एक तरफ सोनम। एक तरफ मुस्कान और एक तरफ सोनम ने देश में तहलका मचा दिया है। पता नहीं ऐसे ऐसी मामलाएं तो बार-बार होती रहती है। लेकिन ये जो 2 मामलाएं हुई, एक मुस्कान वाला और एक सोनम वाला सडनली हुआ, ये तो पता नहीं कैसे-कैसे क्या-क्या हो रहे हैं। लेकिन हमको समझ में ये नहीं आ रहा कि जो शादियां हो रही है और लोग शादी जो कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब कोई लड़कियां शादी दूसरे लड़कों से कर रहे हैं और लड़कों शादी करने के बाद जो अपने बॉयफ्रेंड से फिर भी प्यार कर रहे हैं, उसके बाद अपने हस्बैंड होने वाले हस्बैंड को उसको जान से मार रहे हैं, जबकि यहां तक मैं देखा है इस वीडियो में उसके जो बॉयफ्रेंड है वो देखने के लायक भी नहीं है, जबकि उसके कंपेयर में जो उसका हस्बैंड है वो बहुत ही स्मार्ट है, टैलेंटेड है, उसके पास पैसे भी अच्छे खासे हैं। लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते कि जो अकलूल बकलूली होते हैं, जिसके पास बुद्धि की तो कोई समझ की बात ना कहे, जिसकी बुद्धि घुट्टी में आ जाती है, वैसे उस लड़के के बारे में क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अरे अगर आप एक लड़की हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी समझ होगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप उस लड़कों से शादी करना नहीं चाहते जिससे आपको जबरन शादी कराया जाता, तो आप अपने फैमिली से क्यों नहीं बोलते हैं? और आपने उसमें अपने किसी का जान लेना, किसी के लाइफ से खेलना और वहां तक उसकी मौत से खेलना, आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। और आप कहां पे हिसाब दे पाओगे? खुदा को भी हिसाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो आपको ये आपको सडनली वहां पर आपको तुरंत आपके माइंड को लगाना चाहिए और अपने फैमिली से कन्विंस करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, या बहुत से रिश्तेदार होते हैं, हो सकता है अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पा रहे हो, तो आपके ब्रदर्स तो होते हैं, आपके सिस्टर तो होते हैं और बहुत से रिलेशंस होते हैं, लेकिन आप किसी की लाइफ से खेल रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि एक देखो, मैं एक बात ये कहता हूं कि आप प्यार करते हैं, लेकिन देखो एक बात तो एक भी दुनिया में सबको एक बात है समझ में आगे कि प्यार एक अलग जीवन में होता है, कि जो को एक अलग लाइफ में हो जाती है लोगों को। लेकिन एक बात और को है कि आपकी फैमिली ने आपको किसी से शादी करा दिया है, उसके साथ तो आप उसके लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते। अरे भाई, डिवोर्स किस नाम का चीज है? आपको अगर उसके साथ लाइफ अच्छे स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं और उसके साथ अगर आप अच्छा नहीं चल पा रहा, हो सकता है कि आपको पसंद नहीं है वही काला कटोरा आना कहना या आना कहना, जो भी एरो गैरो पसंद है आपको, आप उसी के साथ रहना चाहते हैं, तो भाई आपसे डिवोर्स लीजिए। बहुत सारे सिस्टम है हमारे देश में, हमारे सारे देश में कानून है, लेकिन फिर ऐसे क्यों करो किसी की लाइफ के बर्बाद? आप समझ रहे, मौत की घाट चलाना किसी की जिसने उसको पैदा किया, इतना बड़ा किया, इस उम्मीद में अपनी बेटी की शादी कितनी खुशियों के साथ करता है, इस उम्मीद में कि मैं अपने बेटी की शादी कर रहा हूं और 1-2 वर्ष में अपने पोते के देखूंगा, और कैसी कैसी ना जाने अपने दिलो दिमाग में खुशियों को समा कर रखता है, और एक लड़की आती है और एक लड़के को बस एक चुटकी में जाकर के उसके बस उसे बर्बाद करके नाबूद कर देता है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बातें हैं। और ये घटना हमारे देश में लगभग होती ही रहती है, लेकिन कुछ घटनाएं होती है जो बड़े-बड़े लोगों की हो जाती है और सामने वीडियो में आ जाता है तो लोगों को पता चल जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लड़कियों के लिए एक बेस्ट एडवाइस है कि प्लीज अगर आप कहीं भी आपके पेरेंट्स शादी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स शादी कर रहे हैं तो वहां पर आप अपने पेरेंट्स से कन्विंस करें। अगर नहीं चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बोलें, या अपने पेरेंट्स से आप डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं तो आपके पास बहुत रिश्तेदार होते हैं जिसको आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि मैं यहाँ से आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं। आप आसानी से बोल सकते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे किसी की लाइफ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, क्योंकि लाइफ सबके लिए अच्छी होती है और उससे ही बढ़कर के जिसके उसके पेरेंट्स जो उसको जिंदा करके रखता है और उसे बड़ा करता है, उसे उम्मीद यह बना कर रखता है कि मेरा बच्चा एक बुढ़ापे का साया है, छाया है, आप उसे आसानी से छीन लेते हैं। ये बहुत शर्मसार और बेतुका वाली बातें हैं। प्लीज इसके ऐसा कर्मकांड और ऐसे गुनाह है आप बिल्कुल ना करें।